सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ खौफ कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ वापस आते हैं। माया ने सोचा था कि उसने उन मास्क पहने शैतानों से जान बचा ली, लेकिन मौत का खेल अभी पूरा नहीं हुआ। हॉस्पिटल की उन खामोश दीवारों के पीछे वो फिर से आ गए। हर कॉरिडोर में खौफ था, हर आवाज एक वार्निंग थी और हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई मौत छुपी थी। इस दफा माया सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रही, वो उन शैतानों के खिलाफ खुद एक नाइटमेयर बनने वाली है। ये है द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2। फिल्म स्टार्ट होती है एक सीन से जहां कुछ मास्क्ड किलर्स जंगल में एक आदमी को ब्रूटली मर्डर कर देते हैं। फिर स्टोरी माया पर आती है। वो हॉस्पिटल में है। माया किसी तरह उन मास्क्ड किलर्स से बचकर भाग जाती है, लेकिन उसका फियांसे रायन मर चुका होता है। बाद में पुलिस माया से इन्वेस्टिगेशन करती है। माया बताती है कि 3 लोग थे जिन सब ने मास्क पहने हुए थे। उनमें से 2 ने डॉल मास्क पहना था और उनके पास एक रेड ट्रक था। वो लोग मर्डर को एंजॉय कर रहे थे, जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। माया पूछती है क्या ऐसे मर्डर्स पहले भी हुए हैं, लेकिन रॉटर जो पुलिस ऑफिसर है बात बदल देता है और कहता है अगर कुछ और याद आए तो बता देना। माया कहती है वो लोग एक लड़की तमारा के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर रॉटर और वॉल्टर एक दूसरे को देखने लगते हैं। माया पूछती है तमारा कौन है। तभी नर्स आती है और माया को रेस्ट करने को कहती है। रॉटर कहता है हम इन किलर्स को ढूंढ लेंगे। स्टोरी आगे बढ़ती है एक कैफे में, जहां रॉटर और वॉल्टर डिनर कर रहे होते हैं। वहां वेट्रेस उनके पास आती है और कहती है हमने सुना है कि दोनों का मर्डर हो गया। इस पर वॉल्टर कामली जवाब देता है लड़की बच गई है। दूसरी तरफ सीन वापस हॉस्पिटल में आता है। माया को एक अननोन कॉल आता है। कॉल पर एक लड़की की आवाज होती है जो पूछती है तमारा वहां है। माया ये सुनकर घबरा जाती है। अचानक उसके रूम के बाहर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वो डर के साथ बाहर देखती है तो पता चलता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया है। तभी उसे वही मास्क्ड किलर नजर आता है। माया जान बचाने के लिए भागती है और एक रूम में छुप जाती है जहां डेड बॉडीज रखी होती हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर वहां आता है, लेकिन किलर उसे मार देता है और उसी की बॉडी को ले जाता है। इस दौरान माया चुपके से हॉस्पिटल से निकल जाती है। माया भागती भागती जंगल के एक पुराने फार्म हाउस तक पहुंचती है, लेकिन डॉल मास्क वाली किलर अब भी उसके पीछे होती है। वहां माया को एक गाड़ी नजर आती है और वो उसकी चाबी ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक औरत उस पर गन पॉइंट कर देती है। माया घबरा कर कहती है पुलिस को कॉल करो, वो मास्क किलर्स मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन वो औरत ठंडे लहजे में कहती है शेरिफ तुम्हारी मदद नहीं करेगा। माया हैरान होकर पूछती है क्यों। इतने में एक तीर उस औरत को लगता है। उसे डॉल मास्क वाली लड़की ने मारा होता है। माया शॉक में वहां से भागती है और घर के वॉशरूम में छुप जाती है। लेकिन सस्पेंस तब बढ़ता है जब वो किलर वॉशरूम तक पहुंच जाती है। वो माया के बाल पकड़ लेती है, लेकिन माया बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से निकलकर वहां से भाग जाती है। माया रोड पर भागकर आती है और कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में 2 औरतें होती हैं, डैनिका और क्रिस। डैनिका जो माया की दोस्त होती है फौरन उसे अपनी जैकेट देती है ताकि वो थोड़ा सेफ फील करे। जब डैनिका गाड़ी लॉक करती है तो माया घबरा जाती है, लेकिन क्रिस उसे तसल्ली देती है और कहती है रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो 2 आदमी रास्ते में आ जाते हैं। वो डैनिका के रूममेट्स होते हैं, ग्रेगरी और वेन। माया इन सब को शक की नजर से देखती है, जैसे यही लोग मास्क किलर्स हो सकते हैं। अचानक माया गाड़ी के अंदर से एक छुरा और मेडिकल किट उठाती है और जंप करके जंगल की तरफ भाग जाती है। वहां जाकर वो छुप जाती है, जबकि डैनिका और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। जंगल में सुबह होती है। माया थकी हुई और जख्मी होती है। वो एक पुरानी कैंप साइट पर रुककर अपने जख्मों पर टांकी लगाती है। दूसरी तरफ वो मास्क किलर्स अब भी जंगल में माया को ढूंढ रहे होते हैं। अपनी खौफनाक सोच के मुताबिक एक वाइल्ड पिग को छोड़ देते हैं ताकि वो माया पर अटैक करे। कुछ देर बाद वो पिग माया पर हमला कर देता है। उसके हाथ और कंधे पर गहरे जख्म लग जाते हैं, लेकिन माया हिम्मत नहीं हारती। वो एक पॉइंटेड स्टेक उठाती है और पिग को मार गिराती है। थकी हुई माया वहां जमीन पर गिर जाती है। कहानी दोबारा शिफ्ट होती है एक कैफे में, जहां रॉटर और वॉल्टर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वॉल्टर कहता है माया जंगल में भी नहीं मिली, हमें FBI को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन रॉटर फौरन मना कर देता है और कहता है अगर FBI आ गई तो वो हमारी पुरानी फाइल्स भी खोल देगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ माया बड़ी मुश्किल से एक क्राइम सीन वाले घर तक पहुंचती है। ये वही घर होता है जहां उसके फियांसे रायन का मर्डर हुआ था। माया अंदर जाकर अपना सामान उठाती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
वो छुरा उठाती है और अटैक करने ही वाली होती है जब एक आदमी कहता है, मैं बिली ब्यूफर्ड हूँ, ऑरेगन स्टेट पुलिस से। मैं यहाँ उन सब कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ जिन्हें शेरिफ ने रिपोर्ट ही नहीं किया। माया उसे शक की नज़र से देखती है तो बिली कहता है, तो माया हो ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। माया ट्रस्ट कर लेती है और उसके गाड़ी में बैठ जाती है। अचानक एक तीर बिली को लगता है और फिर दिखाई देता है कि ये काम फिर उसी डॉल मास्क वाली लड़की ने किया है। माया गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलती है, लेकिन तीर गाड़ी के इंजन में लगता है जिससे गाड़ी से स्मोक निकलने लगती है। माया एक घर तक पहुंचती है जहां वेन दरवाजा खोलता है और वो बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि ये डानिका का घर है। डानिका माया का फोन उसे वापस देती है। सीन शिफ्ट होता है एक गैस स्टेशन पर। वहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर रुकता है और एक आदमी से पूछता है, गैंडर स्ट्रीट कहाँ है? वो आदमी कहता है, तुम लेक हाउस जा रहे हो क्या? एम्बुलेंस वाला जवाब देता है, हाँ, किसी को पिक करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ माया को डेबी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, एम्बुलेंस भेज दी है, वो तुम्हें पिक करने आ रही है, 20 मिनट में पहुंच जाएगी। माया दूर के आगे टेबल पर रुकती है, लेकिन अचानक मास्क्ड किलर्स वहां आ जाते हैं। वो डरते हुए भागती है और घर के ग्राउंड पोर्शन में देखती है। वहां उसे पता चलता है कि डानिका और क्रिस को उन्होंने मार दिया है और वेन को भी। माया एम्बुलेंस की तरफ भागती है और उसमें जाकर बैठ जाती है। तभी डॉल मास्क वाली किलर उस पर अटैक करती है, लेकिन माया हिम्मत दिखाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इतने में दूसरा किलर आ जाता है, लेकिन माया फौरन एम्बुलेंस स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। अचानक डॉल मास्क वाली लड़की उठती है और फिर से माया पर अटैक करती है। माया कंट्रोल खो देती है और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट कर देती है। वो किलर का मास्क उतारने ही वाली होती है, तभी सामने से रेड ट्रक आ जाता है और माया वहां से भाग जाती है। मास्क किलर अपनी बेटी को देखता है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दोनों बहन भाई बचपन में एक बच्चे का कत्ल कर देते हैं। माया उन्हें देख रही होती है और फिल्म यहीं टू बी कंटिन्यूड के साथ खत्म होती है।